नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मोहन वर्मा है। मैं दिव्य कोचिंग क्लासेस से बोल रहा हूँ। जयपुर में मेरी कोचिंग क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपका साइंस का सिलेबस है, टॉपिक वाइज पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, यानी क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। क्योंकि आप अगर अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करो। ओके, तो ये एनालिसिस है मेरी है, मैं पूरी आपके साथ शेयर करूँगा कितने मार्क्स का किस टॉपिक से आएगा, कितना टोटल मार्क्स का क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा। ओके, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ डिलीट हो गया। तो सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आ गया है फ़िलहाल के लिए अभी, उसके हिसाब से मैंने ये पूरा एनालिसिस मैं आपको दूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सको और आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, और आपका परसेंटेज इम्प्रूव हो जाएगा। तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस जो एनालिसिस है उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ओके, फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इसमें पहले जो कुछ चीज़ें हटा दी गई थी वो लेकिन इस बार ऐड हो गई हैं, जैसे बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो ये ऐड हो चुका है, तो ये आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि पहले ये हटा दिया गया था। तो इसमें कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुई है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। पहले ये हटा दिया गया था, इस बार ये ऐड हो गया है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी पढ़ना है आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। अच्छा ठीक है, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये आपका पूरा आएगा, लेकिन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आएगा, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आएगा। बाकी थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा नहीं है, मतलब उसको एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पढ़कर समझना है क्योंकि उसके यूजेस आ रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये आपका इस बार ऐड कर दिया है, पिछली बार हटा दिया गया था। ये सब चीज़ें हटा दी गई थी पिछली बार, लेकिन इस बार ये सिलेबस में ऐड कर दी गई, तो ये आपको ये पढ़नी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5। अच्छा देखो, अब चैप्टर नंबर 5 के अब कुछ लोग चीज़ें होंगे सर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई हैं इस बार तो थोड़ा टफ हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा चैप्टर नंबर 5 आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 है हमारा लाइफ प्रोसेस, ये पूरा पढ़ना है आपको ध्यान से। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 7 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो हटा दिया गया था पिछली बार, लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपका जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। फिर नंबर 3 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल हार्मोन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है अच्छे से। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया, ये पूरा का पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से। ओके, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि चैप्टर हटा दिया गया है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ इतना पोर्शन हटाया गया है, बाकी आपको पूरा पढ़ना है। ओके,
फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा फेवरेट है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। ये टफ़ माना जाता है टॉपिक, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक। ओके, और मेरी यकीन मानिए ये बिल्कुल भी टफ़ टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाएगा। ये पूरा अच्छे से पढ़िए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 है जिसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। ओके, तो ये इस बार ऐड हो गया है, पिछली बार ये हटा दिया गया था। जिसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई ये आएगा आपका। नंबर 2 है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ये भी आएगा आपका। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये भी आएगा आपका। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी आएंगी, पिछली बार ये हटा दी गई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक तो सारे ही हैं मेरे, बट ये मेरा टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये आपका पहले हटा दिया गया, बट इस बार ये ऐड कर दिया गया है, तो ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है, वो भी आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इसमें क्या क्या हटा दिया गया बताता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर हटा दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हटा दिया, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस हटा दिया, इंड्यूस्ड करंट हटा दिया, फ्लेमिंग साइट हैंड रूल हटा दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हटा दिया, डायरेक्ट करंट आएगा आपका, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी आएगा, डोमेस्टिक सर्किट्स आएंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लास्ट नहीं, सॉरी, थर्ड लास्ट है ये, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी ये आपका पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 14 पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 अर्थ एनवायरनमेंट। ये पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये पूरा अच्छे से तैयार करना है। फिर चैप्टर नंबर 16 की बात करते हैं तो वह है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैप्टर 16 जो है ना वो आपका हटा दिया गया, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरनल असेसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है या पोर्टफोलियो के लिए, तो उसमें ये आ सकता है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो ये आपको चैप्टर क्या